हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ए रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट की सेवाओं की विभिन्न आपूर्ति के विवरण निम्नलिखित हैं। मतलब एक एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका जो वेरियस सप्लाई किया गया है सर्विसेज का, उसका डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट है कमीशन फॉर सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति की बिक्री या संपत्ति की खरीद के लिए कमीशन, ये है 8,44,720, 8,44,720 रुपया। नंबर 2 है ऑफिसेज मार्केटिंग कमीशंस। कार्यालय के मार्केटिंग के लिए कमीशन, ये है 7,32,100, 7,32,100 रुपए। तीसरा है चार्जेस फॉर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन। निर्माण पर्यवेक्षण के लिए शुल्क, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो सुपरविजन किया जा रहा है उसके लिए चार्ज यानी कि शुल्क लिया जा रहा है 2,77,520। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चार्जेस। रियल एस्टेट परामर्श के लिए चार्ज लिया जाता है 4,33,550। कमीशन फॉर लेटिंग सर्विसेज, ठीक है, संपत्ति किराए पर देने की सेवाओं के लिए कमीशन, मतलब संपत्ति को रेंट पर देने का जो सर्विस है उसके लिए कमीशन है 2,72,650। लास्ट है कमीशन फॉर रेंटिंग सर्विसेज। किराए पर देने की सेवाओं के लिए कमीशन 5,84,230। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड। प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के मूल्य की गणना करें। तो इस क्वेश्चन में एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो जितने भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसकी सप्लाई के बारे में डिटेल दिया हुआ है। टोटल 6 पॉइंट है, ठीक है। और हम लोगों को मतलब कि ये जो रियल एस्टेट एजेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इनका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कंप्यूट करेंगे तो उसमें हम लोग लेंगे कमीशन फॉर सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इस अमाउंट को ले लेंगे 8,44,720 को। नेक्स्ट है ऑफिसेज मार्केटिंग कमीशंस, इस अमाउंट को भी ले लेंगे 7,32,100 को। चार्जेस फॉर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, निर्माण पर्यवेक्षण के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है 2,77,520 का। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चार्जेस, ये है 4,33,550 का। कमीशन फॉर लेटिंग सर्विसेज, ये है 2,72,650 का, इसको भी ले लेंगे हम लोग। और कमीशन फॉर रेंटिंग सर्विसेज 5,84,230, इन सभी को ले लेंगे और इन सभी को प्लस करने पर जो आएगा वो आपका सर्विसेज का टैक्सेबल वैल्यू होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हेडिंग दिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ
सर्विसेज। फर्स्ट जो था सेल और परचेस कमीशन, ये ले लिए। ऑफिसेज मार्केटिंग कमीशन को ले लिए। कंस्ट्रक्शन सुपरविजन चार्जेस को लिए। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चार्ज को लिए। लेटिंग सर्विसेज कमीशन को लिए। रेंटिंग सर्विसेज कमीशन को लिए। इन सभी को ऐड करके हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आया 31,44,770। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पार्टी हॉल फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। पार्टी हॉल की 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए, क्वार्टर है ना, तिमाही के लिए आय और व्यय का विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है फूड एंड बेवरेज सर्व्ड 1,20,000 रुपीज का। सेकेंड है हायर चार्ज ऑफ पार्टी हॉल, पार्टी हॉल का किराया 1 लाख का। फर्स्ट नंबर था आपका खाद्य और पेय सेवा 1,20,000 और दूसरा पार्टी हॉल का किराया। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,500 का। फोर्थ है चार्जेस फॉर क्रॉकरी कटलरी 33,000 का, मतलब क्रॉकरी कटलरी के लिए शुल्क। पांचवा है चार्जेस फॉर मैन पावर इंगेज्ड, श्रम शक्ति लगाने के लिए शुल्क 50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एज्यूमिंग द इनकम्स आर एक्सक्लूसिव जीएसटी। यह मानते हुए कर योग्य सेवा के मूल्य की गणना करनी है कि ऊपर बताई गई इनकम में जीएसटी शामिल नहीं है। हमको ये मान के चलना है कि ये जो सारा इनकम दिया हुआ ना ऊपर में, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, और बताना है कि पार्टी हॉल को तिमाही में, मतलब कि जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा। इसमें भी हम लोग फूड एंड बेवरेज सर्व्ड को ले लेंगे, हायर चार्ज ऑफ द पार्टी हॉल को लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लेंगे, चार्जेस फॉर क्रॉकरी कटलरी को लेंगे, चार्जेस फॉर मैन पावर इंगेज को लेंगे। इन सभी को प्लस करने पर आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। क्लियर? सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन हेडिंग दे देंगे हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज। फूड एंड बेवरेज सर्व्ड को ले लिए, खाद्य और पेय सेवा 1,20,000। हायर चार्जेस ऑफ पार्टी हॉल, पार्टी हॉल का किराया 1 लाख ले लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, विद्युत शुल्क, बिजली बिल 80,500 को ले लिए। चार्जेस फॉर क्रॉकरी कटलरी को ले लिए, क्रॉकरी कटलरी के लिए जो शुल्क है 33,000 का, उसको ले लिए। चार्जेस फॉर मैन पावर इंगेज्ड, मतलब मैन पावर जो लगाया गया काम पर, उसके लिए चार्ज 50,000 का है। ये सब मिलाकर हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ रहा है 3,83,500। क्लियर है? अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोफेशनल रिसिप्ट्स ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। चार्टर्ड अकाउंटेंट की 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए व्यावसायिक प्राप्तियों के विवरण निम्नलिखित हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 31 मार्च 2018 को जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, उस क्वार्टर में जितना भी वो प्रोफेशनल रिसिप्ट, जो वो प्रोफेशनल पैसा पाया है, उसका डिटेल है। ठीक है? फर्स्ट है इंटरनल ऑडिटर फीस ₹2 लाख, आंतरिक लेखा परीक्षक शुल्क 2 लाख का, स्टैट्यूटरी
ऑडिट फीस रिसीव्ड ₹1,55,000। वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क, ऑडिट को बोल रहे हैं लेखा परीक्षा, इसको अंकेक्षण भी बोल सकते हैं। मतलब यह है आंतरिक अंकेक्षण शुल्क 2 लाख का, यह है वैधानिक अंकेक्षण शुल्क 1,55,000 का। टैक्स कंसल्टेंसी फीस ₹1,50,000। कर परामर्श शुल्क। चौथा है रिप्रेजेंटेशन अंडर इनकम टैक्स अपील्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स ₹2 लाख। ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के रूप में आयकर अपील का शुल्क 2 लाख रुपए। रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रेडिंग फर्म्स, ये है ₹3 लाख का। ट्रेडिंग फर्मों को दी जाने वाली ऑडिटिंग सेवाओं के लिए पारिश्रमिक 3 लाख रुपए का है। छठा है ऑनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम विजिटिंग फैकल्टी सर्विसेज एट ए प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट ₹2,58,000। व्यावसायिक कोचिंग संस्थान में विजिटिंग फैकल्टी सर्विसेज से प्राप्त 2,58,000 रुपए। सातवां है चार्ज्ड ट्रेवलिंग अलाउंस आउट स्टेशन ऑडिटिंग ₹3 लाख। ऑडिटिंग करने के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता, यह है 3 लाख रुपए का। कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हिम। ऑल रिसिप्ट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST which is applicable at the rate of 18%। सेवाओं के कर योग्य मूल्य की गणना करें और उसके द्वारा देय GST की राशि की गणना करें। ऊपर बताई गई आय में GST शामिल नहीं है, जो कि 18% की दर से लागू है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इंटरनल ऑडिट फीस को ले लेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस को ले लेंगे, टैक्स कंसल्टेंसी फीस को ले लेंगे, रिप्रेजेंटेशन अंडर इनकम टैक्स अपील्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स को ले लेंगे, रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रेडिंग फर्म्स को ले लेंगे, ऑनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम विजिटिंग फैकल्टी सर्विसेज एट ए प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट को ले लेंगे, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है ऑडिटिंग के काम के लिए, यात्रा भत्ता, उसको ले लेंगे। इन सभी को प्लस करने पर जो आएगा वो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, और इसी टैक्सेबल वैल्यू का 18% हम लोग GST देंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए हेडिंग दिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर द क्वार्टर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सातों पॉइंट जो था सभी को प्लस कर लिए। इंटरनल ऑडिटर फीस 2 लाख था, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस 1,55,000, टैक्स कंसल्टेंसी फीस 1,50,000, रिप्रेजेंटेशन अंडर इनकम टैक्स अपील्स 2 लाख, ऑडिटिंग सर्विसेज टू ट्रेडिंग फर्म 3 लाख, विजिटिंग फैकल्टी सर्विसेज फॉर कोचिंग 2,58,000, रियलाइजेशन ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस फ्रॉम क्लाइंट्स 3 लाख। इन सभी को प्लस करने पर हमारा आ रहा है 15,63,000, 15,63,000, यही हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है। अब हम कंप्यूट करेंगे GST, कंप्यूटेशन ऑफ GST पेएबल। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है ₹15,63,000, GST लग रहा है एट द रेट ऑफ 18%, तो इसी अमाउंट का 18% निकालेंगे, यानी 15,63,000 गुना 18/100। इस अमाउंट को 18 से इंटू करके 100 से डिवाइड करेंगे तो GST आएगा ₹2,81,340, 2,81,340 रुपया GST आया। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज था हमारा 15,63,000 रुपीज। तो ये हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखा
वैल्यू ऑफ सप्लाई पर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।